बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था जी टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स को हम सी प्लस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने व्यूअर्स देखा था कि फंक्शन टेम्पलेट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी क्लास टेम्पलेट इन ऊब यूजिंग सी प्लस। ऊब प्रोग्रामिंग के अंदर हम टेम्पलेट क्लास कैसे बनाते हैं तो और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। क्लास टेम्पलेट आर यूज टू डिफाइन जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ क्लासेस। व्यूअर्स, क्लास टेम्पलेट जेनेरिक डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम। क्लास टेम्पलेट आर जनरली यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज कंटेनर क्लासेस, यानी कि हम क्लास टेम्पलेट को जनरली तौर पे जो है ना डाटा स्टोरेज या कंटेनर क्लास के तौर पे यूज़ करते हैं। These classes are not related to specific data type and can work different data type. व्यूअर्स, ये क्लासेस किसी खास डाटा टाइप्स के मतलब नहीं होती, बल्कि आप इसको मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के थ्रू काम करवा सकते हैं। ए क्लास टेम्पलेट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर डाटा टाइप्स। क्लास की जो क्लास टेम्पलेट की जो स्टेटमेंट्स होती हैं व्यूअर्स, वो किसी खास डाटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो मुख्तलिफ यानी कि डाटा टाइप्स के थ्रू काम करती हैं। अगर क्लास टेम्पलेट का सिंटैक्स की बात की जाए तो व्यूअर्स, यहाँ पे टेम्पलेट का कीवर्ड, उसके बाद ग्रेटर दैन, लेस दैन और ग्रेटर दैन साइन के अंदर क्लास का कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद टाइप डिफाइन करेंगे, उसके बाद क्लास का कीवर्ड आ जाएगा, क्लास नेम आ जाएगा, और उसके बाद क्लास की बॉडी को हम डिफाइन कर देंगे। अगर व्यूअर्स बात करते हैं तो क्लास टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, तो उसके लिए आ जाएगा क्लास नेम, लेस दैन साइन, टेम्पलेट आर्गूमेंट आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट का नेम आ जाएगा। जैसे व्यूअर्स क्लास नेम हमारी टेस्ट है, उसके अंदर आर्गूमेंट जो टेम्पलेट आर्गूमेंट है वो इंटीजर आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट नेम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इंटीजर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने टेस्ट क्लास है उसको फ्लोट टाइप का डाटा यानी कि फ्लोट टाइप की आर्गूमेंट सेंड करना चाहते हैं, या फ्लोट की यानी कि उसकी डेफिनेशन करना चाहते हैं, तो फ्लोट का आर्गूमेंट टेम्पलेट आर्गूमेंट सेंड कर देंगे, और ऑब्जेक्ट का नेम आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट आ जाएगा। तो व्यूअर्स, इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ जी इंक्लूड स्ट्रीम, उसके बाद आ जाएगा जी यूजिंग नेम स्पेस एस्टिक। यहाँ पे व्यूअर्स आ जाएगा टेम्पलेट, यहाँ पे आ जाएगा जी क्लास का कीवर्ड और टाइप। उसके बाद आ जाएगा जी क्लास का नेम मैं रखता हूँ जी टेस्ट। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं प्राइवेट एक डाटा मेंबर लेता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ जी एन, और उसके बाद पब्लिकली मैं यहाँ पे वाइड गेट वैल्यू कर देता हूँ, गेट वैल्यू सीन एन, और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट का फंक्शन बना लेते हैं, जिससे हम उसकी वैल्यू जो है ना वो प्रिंट कर लेते हैं। सी आउट यू एंटर्ड, और यहाँ पे एन आ जाए। अब व्यूअर्स देखें, हमने जो एंड का वेरिएबल प्राइवेट और पे एक डाटा मेंबर लिया है, डाटा वैल्यू वैल्यू लिया है, डाटा मेंबर लिया है, उसकी टाइप हमने टाइप रखी है। अब व्यूअर्स जिस तरह का हम उसको, जिस तरह के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको इन्वोक करेंगे, ये उसी तरह की इसको टाइप जो है ना इसको कन्वर्ट कर देगा। अब हम मेन फंक्शन के अंदर व्यूअर्स जाते हैं, तो यहाँ पे मैं क्लास नेम, उसके बाद आ जाएगा टेम्पलेट आर्गूमेंट मैं कहता हूँ जो इंटीजर, और ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ आई एन टी, और यहाँ पे मैं सी आउट एंटर इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट। इसको व्यूअर्स सेव करने के बाद मैं रन करता हूँ।
आपका यहाँ पे टी आप कैपिटल ये एंटर इंटीजर वैल्यू मैं 45 देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा यू एंटर्ड 45। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आप मैसेज कर देते हैं उसको टेस्ट फ्लोट सी आउट एंटर रियल नंबर। यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू डॉट प्रिंट। यहाँ पे इसको कॉल कर देते हैं, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रियल वैल्यू ये इसकी रियल वैल्यू को शो कर देगा। इस तरह अगर व्यूअर्स आप कोई करैक्टर वैल्यू देना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसको टेम्पलेट आर्गुमेंट यानी करैक्टर पास कर दें, और यहाँ पे आप आएगा सी आउट एंटर यानी करैक्टर। यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट। यहाँ पे आ जाएगा 34 डॉट 7 यानी करैक्टर। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ये आपके टेम्पलेट जो है ना, जिस तरह के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको कॉल करवा रहे हैं, वो उसकी एन की वही टाइप जो है ना उसको जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा। तो व्यूअर्स ये होता है तरीकाकार टेम्पलेट का कीवर्ड, क्लास नेम, उसके बाद उसकी टाइप, क्लास का कीवर्ड, क्लास नेम आ जाएगा। प्राइवेट तौर पे आपने जो भी डाटा मेंबर लिया है उसकी टाइप जो है ना वो जो भी यानी कि आप जिसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको सेंड करेंगे या कॉल इन्वोक करेंगे वो उसी के उसको जो समझिए टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इंटीजर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो इसकी टाइप जो इंटीजर हो जाएगी, अगर फ्लोट के थ्रू इसको इन्वोक करेंगे तो ये फ्लोट आ जाएगी, अगर करैक्टर के थ्रू इन्वोक करेंगे तो ये इसकी टाइप जो है ना वो क्या हो जाएगी, करैक्टर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।